20 मार्च 2020 को आज ही के दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन एक साल बाद देश में कोरोना की लहर फिर तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि लोग अब बिना मास्क के ही बाजारों, सड़कों और अन्य जगहों पर नजर आ रहे हैं। वहीं सरकार और प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद कोरोना के प्रति लोगों की गंभीरता कम हो रही है। हालांकि कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त देश में 2 टीके उपलब्ध हैं और लोगों को उम्र के हिसाब से टीके लगाए भी जा रहे हैं। नवंबर 2020 से कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे थे, लेकिन इस साल 11 फरवरी के बाद से मामले फिर से बढ़ने लगे। 22 मार्च को देश में कोरोना के 46,951 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो करीब 4 महीने में एक दिन में आए सबसे ज्यादा केस हैं। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं और लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की भी चिंता को बढ़ा दिया है। वही आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से यहां पर पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जहां एक बार यहां कमी देखने को मिली थी कोरोना के आंकड़ों में, लेकिन उसके बाद सभी ने एक लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी और उस लापरवाही का अंजाम आज सभी के सामने है। 11 फरवरी से एक उछाल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 22 मार्च 2020 आज ही का वो दिन था जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। एक वो दौर था जब कोरोना के मामले बेकाबू होते जा रहे थे और आज वही दिन है जब एक साल बाद फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक आपसी जागरूकता होना सबसे ज्यादा अहम बात होगी, क्योंकि यहां पर जब जागरूक होंगे तो ही कोरोना के आंकड़ों पर, रफ्तार पर ये एक रोक लगाई जा सकती है। और यहां पर आपको बता दें कि जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। तो वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिस तरह से चिंता जाहिर की थी, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिस पर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई थी। तो वही आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। और यहां पर एक आपसी जो लापरवाही है वो सड़कों पर भी दिखाई देती है, जिस तरह से बाजारों में लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आते हैं और उसी का नतीजा है जो आज कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रफ्तार देखने को मिल रही है। तो वही आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे तेजी से हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो कोरोना के आंकड़ों में एक तेजी देखने को मिल रही है, ये वाकई एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इस पर रोकथाम आवश्यक हो गई है, क्योंकि आगे त्योहार भी आने वाले हैं और त्योहार के मद्देनजर कोरोना के मामले अगर इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो आने वाले समय में और भी भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विवेक, बिहार से निषेध और जयपुर से गौरव जुड़ चुके हैं। वही सबसे पहले विवेक आपके पास आएंगे। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के क्या आंकड़े हैं और जानेंगे कि बाजारों में क्या हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर एक लापरवाही है जिसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि एक बार फिर से मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना ने अपने दोबारा दस्तक दे दी है, पैर पसारना शुरू कर दिया। लगातार अगर हम बात करें कोविड-19 को, तो कोविड-19 को लेकर जहां पूरी तरीके से दिल्ली सरकार अपने पुख्ता कदम उठा रही, तो वही कहीं ना कहीं अगर हम बात करें दिल्ली के जो आंकड़े हैं 800 से ज्यादा क्रॉस हो चुके। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ के मंडियों की, तो मंडियों में जहाँ पे जो ज्यादा भीड़ होती है, जो जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वहां पे किसी तरीके से कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार है जो लगातार इस पे रोक लगाने का प्रयास कर रही है। कहीं अगर हम बात करें जो कंटेनमेंट जोन है उन पे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पर डे की, तो पर डे कहीं ना कहीं कंटेनमेंट जोन के अंदर जो 28 से 25 जो मामले हैं वो कंटेनमेंट जोन से निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो 47,000 के आंकड़े इस समय पार कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ये जो 5 राज्य है, 5 राज्यों में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, केरल की और पंजाब की और गुजरात की और मध्य प्रदेश की, तो कहीं आंकड़े सबसे ज्यादा निकल के
आ रहा है। अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो 30,000 से ज्यादा लोग वहां पे संक्रमित हो गए, 24 घंटे के अंदर नए मामले आए। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज केरल में भी अगर हम बात करें तो 1500 से ज्यादा मामले सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से कोविड-19 ने दस्तक दी है, लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं समझने का प्रयास नहीं कर रहे। ये जनता को खुद समझना चाहिए कि जो भी कोविड-19 बीमारी है इससे लड़ने के लिए उनको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है जब घरों से निकले तो मास्क लगाकर निकले और अपने हाथों पे सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मंडियों में भीड़ देखी जा रही है और जो मॉलों में भीड़ देखी जा रही है, जो सिनेमा घर खोल दिए गए हैं, जो पार्टी लॉन खोल दिए गए हैं, तो सभी जगह कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को इस बात से फिर से दोबारा बचाव है। यहाँ पर जागरूकता ही सबसे बड़ा एक साधन है जिससे कोरोना की जो बेकाबू जो रफ्तार होती जा रही है